Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So first of all, thank you so much because we have crossed 900 plus subscriber and this means a lot to me, to be honest. Yeah, so without wasting any time, तो आज हम start करेंगे lecture 3 of AWS जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा how you can navigate to AWS console, right? And adding to that, AWS ने अभी अपना web UI भी change किया है, which means web UI in the sense is known as console, okay? So AWS console का appearance जो है वो भी changes किए हुए हैं, तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू इंक्लूड यू एज वेल ऑन द वीडियो जहाँ पे मैं भी नेविगेट करके देखूंगी क्या क्या चेंजेस है और आपके साथ शेयर करूँ, राइट. तो वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे करके ए डब्ल्यू एस कॉन्सोल पे नेविगेट कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स यूजर फ्रेंडली फॉर यू. ठीक है, तो आपको कोई डर ना लगे एंड यू कैन गो अहेड विथ एनी सेटिंग्स इफ यू वांट टू चेंज एनी सेटिंग समथिंग लाइक दोज स्टफ्स. ठीक है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि रीजन्स क्या होते हैं, राइट. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कवर कर लेते हैं एक वेब कंसोल के ऊपर ही. जब ये वेब कंसोल हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट विद सम न्यू लेक्चर्स जहाँ पे मैं आपको सर्विसेज के बारे में बताऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे ए डब्ल्यू एस कॉन्सोल पे. ठीक है, ए डब्ल्यू एस साइन इन. तो मेरे पास ऑलरेडी बुक मार्क है तो यहाँ पे देखते हैं. तो ये हमने रिडायरेक्ट कर दिया इसने. तो यहाँ पे पूछ रहा है रूट यूज़र और आई एम यूज़र जो मैंने पहले आपको बताया था. तो अभी मैं जस्ट एज ए रूट यूज़र कर रहा हूँ. ठीक है, सो यू कैन लॉग इन वाया आई एम यूज़र एज वेल जिसका एडमिन क्रेडेंशियल्स था. ठीक है, तो लेट मी चेक दिस. तो यहाँ पे मैंने अपना रूट यूज़र का ईमेल एड्रेस डाल दिया. सो इट आस्क्स फॉर सिक्योरिटी चेक. तो यहाँ पे ये फिल कर दिया मैंने. नाउ इट आस्क्स फॉर पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड बनाया था, राइट. नाउ इट विल आस्क फॉर MFA कोड जो मेरे फ़ोन पे है. सो लेट मी चेक इट. ठीक है, वंस आई क्लिक ऑन एंटर तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मैनेजमेंट कंसोल पे. ठीक है, तो जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है इट्स नोन एज AWS कंसोल. वेब UI भी कहते हैं बट मोर प्रिसाइसली इट्स नोन एज AWS मैनेजमेंट कंसोल. ठीक है, तो ये तो अभी पुराना कंसोल है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू AWS कंसोल होम लॉन्च हो चुका है. अगर आपको ये देखना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन स्विच नाउ. ओके, तो अभी हम स्विच नाउ नहीं करते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि पहले पुराने में कैसा था और फिर नए में हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि AWS कंसोल में आपको जो भी आपने रिसेंटली विजिटेड किया है सर्विसेज तो आपको यहाँ दिख जाता है. जैसे ये सब सर्विसेज हैं अलग अलग, राइट. लाइक IAM, ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट, S3. ठीक है, अगर आपको सारे सर्विस देखना है जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस और ये सारे सर्विसेज हैं. ठीक है, कंप्यूट में ये सर्विसेज आ रहा है, मैनेजमेंट गवर्नेंस में ये है, सिक्योरिटी के अंदर ये सर्विसेज है, राइट. सो ऐसे करके करके अलग अलग, जैसे डेटाबेस के लिए ये है, स्टोरेज के लिए ये है, राइट. मशीन लर्निंग के लिए ये है, नेटवर्किंग के लिए ये है. तो ये सब था. तो इधर यू हैव टू ऑप्शंस. इधर यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस ऑल सर्विसेज. उसके बाद एक सर्विस पे जाओ जिस पर आपको जाना है, क्लिक करो तो आप उस पर चले जाओगे. लेट्स से मैंने आपको ये किया है जैसे कि चलो लेट्स से गो विद IAM. ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के अंदर होगा IAM. तो न्यू टैब में खोलूँगा तो ऐसा करके ये जाता है इस तरह से. तो ये रीडायरेक्ट करता है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे IAM का डैशबोर्ड आ गया, राइट. सो इन सिमिलर फैशन आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे क्लिक करके आप पर्टिकुलर सर्विस पे जा सकते हो. और एल्स द सेकेंड ऑप्शन इज़ आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्विसेज चूज़ कर लो. लेट्स से मुझे IAM पे जाना था तो मैंने IAM लिख दिया तो ये अपने आप यहाँ आ जाएगा. और आप क्लिक करो उसको, न्यू टैब में खोलो, देखो ये अपने आप ने आपको लैंड कर दिया है. ठीक है, इसने यहाँ पे. सो अगर वापस चलते हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस. ईदर यू कैन क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज एंड यू कैन चूज़ व्हाट सर्विसेज यू वांट टू लॉग इन. एंड सेकेंड आप सीधे यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे आप वो सर्विसेज का नाम डाल लो. जैसे IAM हो गया, EC2 हो गया, राइट. और सीधे क्लिक करके आप उस सर्विस में चले जाओ. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. ठीक है, ऐसा कि आप सर्विसेज में नेविगेट कर सकते हो. नाउ तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है दीपक रूट, ये मेरा रूट यूज़र का नेम है जो मैंने जब क्रिएट किया तब दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आता है आपको अकाउंट ID. ये एक 12 डिजिट का यूनिक ID होता है. ठीक है, जिससे आपका अकाउंट मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है. ठीक है, तो ये सिमिलर ID किसी के पास भी नहीं होगा, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा. इट इज़ यूनिक. तो ये आपकी ओन AWS अकाउंट ID है. ठीक है, तो ये आपको ये मतलब ये आप हैंडी रख लेना अपने पास. नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन अकाउंट, अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे सो लेट मी कैंसिल एवरीवन. तो ये आपको अकाउंट सेक्शन में, बिलिंग के एक अकाउंट सेक्शन में ले जाता है जहाँ पे आपके अकाउंट सेटिंग्स होता है, राइट.
तो यहाँ पे आपको एडिट ऑप्शन है, लेट्स से यू हैव टू मेक सम चेंजेस, आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो मैंने रजिस्टर किया था, अब मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं एडिट करके मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इन द सिमिलर वे यू कैन चेंज योर पासवर्ड एज वेल, ठीक है। नाम भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो नाम चेंज कर सकते हो अकाउंट का, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। लेट्स गो बैक। ओके तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, जिसका जब आपने क्रिएट किया था AWS अकाउंट तो आपने किसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, राइट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, मतलब उस अकाउंट ओनर का, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट्स अगर आपने दिया होगा तो, ठीक है। तो ऐसा करके ये है समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको क्लोज़ करना है अकाउंट तो यहाँ पे रूट यूज़र के थ्रू ही क्लोज़ हो सकता है। सो एक ऐसा चीज़ है जो एडमिन यूज़र नहीं कर सकता, ठीक है। यू शुड हैव दी क्रेडेंशियल्स फॉर रूट यूज़र, उसके बाद ही आप अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हो। सो ये एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब ये फीचर है जो रूट यूज़र के पास है और एडमिन के पास नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। तो यहाँ पे हमने अकाउंट देख लिया, जहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हो। नाउ सेकंड ऑप्शन इज समथिंग लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये AWS ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक सर्विस है। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल AWS अकाउंट्स हैं एंड नाउ यू वांट टू कंसोलिडेट ऑल दोज अकाउंट्स इन अ सिंगल एंटिटी, तो यहाँ पे आप AWS ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, जहाँ पे आपका एक मास्टर अकाउंट होगा। मास्टर अकाउंट का मतलब होगा कि वो सब कुछ हैंडल करेगा। तो उसके अंदर ब्रांच जैसा सेक्शन समझ लो आप, हायरार्किकल ऑर्डर में क्या होगा कि उसके अंदर मेंबर्स अकाउंट होगा। तो एक मास्टर और मेंबर्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस अकाउंट पे आपने AWS ऑर्गेनाइजेशन इनेबल किया है और फिर बाद में दूसरे अकाउंट्स को अगर आप इस अकाउंट पे लिंक कर रहे हो, तो फर्स्ट वाला अकाउंट जो हो गया वो मास्टर अकाउंट और बाकी सारे हो गए मेंबर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस सर्विस कोटास, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक सर्विसेज, जो भी आपको सर्विसेज दिख रही है, ठीक है, अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आप इतने ही चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर अगर वो सर्विस सपोर्ट करता है उसके बियॉन्ड, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, वो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा AWS सपोर्ट पे। लेट्स से मैं IAM पे जाता हूँ, मैं आपको और प्रिसाइसली समझाता हूँ, ठीक है। AWS IAM पे गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सेस कीज पर यूज़र पे हम कितना एक्सेस की यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2, अप्लाइड भी कितना है 2, एडजस्टेबल है नो, तो आप इसको नहीं कर सकते एडजस्ट, ठीक है। बट ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो आपको, क्योंकि यहाँ तो मैंने एडजस्टेबल कर दिया, जो जो एडजस्टेबल येस है ना, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सब मैक्सिमम कर दिया था आई गेस, तो ठीक है, दिस इज़ नथिंग टू एडजस्ट ऑन माई एंड। फिर भी जैसे कि अगर सपोज लेट्स से कस्टमर मैनेज पॉलिसी है, डिफ़ॉल्ट अगर इतना होता है तो कितना अप्लाई करना है आपको। लेट्स से यहाँ पे गए मैं, ठीक है, यहाँ पे गया, उसके बाद आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज़ करना है। यू हैव टू से लाइक, ठीक है, कि आपके उसमें सपोज लेट्स आपके पास आपके पास 1000 है, आपको 1500 करना है, समथिंग लाइक दैट, मैनेज पॉलिसीज़ पर अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिख दो कितना वैल्यू चाहिए आपको, लेट्स से 1100, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दो। उसके बाद क्या होता है, विद इन सम मिनट्स और सो AWS विल एनालाइज आपका क्या है ये रिक्वेस्ट एंड आपको उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू तक आपको दे देगी वो, ठीक है, जितना भी आपको है। तो यहाँ से आप बेसिकली मोर फंक्शनैलिटी उस सर्विसेज का आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये तो मैं अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ना। द फोर्थ वन इज़ बिलिंग डैशबोर्ड। सो यहाँ से आपको बिलिंग कितना हो रहा है आपका AWS का वो पता चल जाएगा, -0, बिकॉज मैंने फ्री टी अकाउंट लॉन्च किया और मैंने कोई ऐसी सर्विसेज लॉन्च नहीं की है जहाँ पे मुझे मेरे पास चार्जेस इंकर हो जाए, राइट। तो इसलिए अभी ये 0 है, ठीक है। और अगर आपको देखोगे आप यहाँ पे तो ये तो 0 बता रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ यू नेविगेट टू, लेट मी चेक, अगर बिल्स पे क्रिएट करते हो, बिल्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे एस्टीमेट टोटल वैल्यू बताता है और ये बताता है कि आपका कौन कौन से सर्विसेज कितना कितना चार्जेस ले रहा है। लेट्स से S3 सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये एक एज ए स्टोरेज यूज़ होता है। तो US ईस्ट 1 में है, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट हुआ है बट स्टिल उसका 0 वैल्यू है, मेरे को बता रहा है, ठीक है। बिकॉज एक थ्रेशोल्ड, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आप इतना यूज़ कर लोगे उसके बाद ही चार्ज करता है AWS आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक S3 बकेट है अभी, बट उसका कोई चार्जेस नहीं है बिकॉज मैंने उतना यूज़ नहीं किया उसको, ठीक है। मैं अपना फ्री टीयर के अंदर लिमिट में यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। तो दिस इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू और आप ऐसे करके बिल्स देख सकते हो। अगर आपको जाना भी है बिल्स में तो रादर नेविगेटिंग टू दिस एंड बिलिंग डैशबोर्ड, आप यहाँ पे सीधा बिल्स क्लिक करो, बिल्स, और ये बिलिंग क्लिक करोगे ना तो आपको ये सेम पेज पे ही ला देता है, सेम पेज पे आ जाते हो, ठीक है।
नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन थिंग। ये हो गया बिलिंग। द लास्ट ऑप्शन इज सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मेन IAM डैशबोर्ड पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे MFA है ना, तो MFA मेरा रूट यूज़र का मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रिमूव कर सकता हूँ, रीसिंक कर सकता हूँ, ठीक है। MFA अगर मुझे चाहिए, पासवर्ड हो गया, ठीक है, पासवर्ड चेंज करना हो, या फिर एक्सेस की उस यूज़र का क्रिएट करना। एक्सेस कीज़ आर नथिंग बट इट्स अ वे कि आप CLI जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको एक एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की चाहिए होता है। तो मुझे CLI यूज़ नहीं करना है अभी, जब मैं यूज़ करूँगा मैं एक्सेस की बना के आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते यू हैव बंच ऑफ ऑप्शंस हेयर, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि ये कैसे नेविगेट करना है। और साइन आउट, यू हैव टू साइन आउट, और आप साइन इन कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो यही था कंसोल का बेसिकली फंडा, यही है। सर्विसेज पूरा यहाँ पे आता है और ये होता है। अब आते हैं ये मेन चीज़ पे, ठीक है। तो ये है रीजन्स, जैसे US ईस्ट 1 कहते हैं, US ईस्ट 2, US वेस्ट 1, US वेस्ट 2। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो मुंबई में है अभी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2022 दिस ईयर आई गेस, यस। तो ये क्या होता है, इसको आप एक तरह का डेटा सेंटर समझ लो। समझ लो क्या, ये डेटा सेंटर ही है, ठीक है। क्लाउड डजन मीन्स कि मतलब कि आपका डेटा कहीं होस्टेड नहीं होगा, राइट। क्लाउड मीन्स यू कैन एक्सेस एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट, और आप उस रिसोर्सेज की कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो एज पर द लोड, राइट। ये आपको सूटेबिलिटी मिलती है, एंड यू डोंट हैव टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सब हेडेक चला जाता है, राइट। अब वो सब हेडेक किसका है, अमेजोन का हेडेक है, वो सब देखना, मेंटेन करना, राइट। तो यहाँ पे ये US ईस्ट का मतलब क्या है, US ईस्ट 1 का मतलब ये एक डेटा सेंटर है, वहाँ पे डेडिकेटेड डेटा सेंटर है जहाँ पे बंच ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं, राइट। हाँ, तो वहाँ पे सर्वर्स लगे हैं जो आपको ये जो सर्विसेज हैं तो ये वहीं जाकर लॉन्च होते हैं, ठीक है। अब इस रीजन पे तो क्या होता है, AWS कहता है कि लेट्स से AWS क्या, हर प्रोवाइडर यही इनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि HA में आने का, राइट, हाई अवेलेबिलिटी। बिकॉज लेट्स से अगर ये डेटा सेंटर में अर्थक्वेक आ गया या नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भी हो गया और ये डिस्ट्रॉयड हो गया, तो क्या करोगे, आपको तो डेटा खत्म। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है अवेलेबिलिटी जोन्स। तो वहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन्स इज नथिंग बट इट्स अगेन अ डेटा सेंटर। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन, लेट्स से मुंबई में आ जाते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन रिलेट। एक मुंबई में जो डेटा सेंटर है, वहाँ पे सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, देयर कुड बी 2 और 3 डेटा सेंटर्स, ठीक है, जो आपस में 50 to 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है, AZs, राइट, AZ, ओके। तो वो AZ का मतलब है दे आर पर्टिकुलर, दे हैव अ डेटा सेंटर, डेडिकेटेड डेटा सेंटर, जो आपस में हेचे में है, हाई अवेलेबिलिटी में है, कि अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा भी अप हो जाए और आपकी सर्विसेज कभी ख़राब ना हो। तो ऐसे मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 रहता है। हर एक रीजन पे कम से कम 2 डेटा सेंटर रहेंगे, ठीक है। तो एक रीजन को समझ लो कि एक एरिया, और उस एरिया के अंदर कितना डेटा सेंटर है उसको AZs कहते हैं, ठीक है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर HA, राइट। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे। तो यही सब था। अगर आपको लेट्स से सपोर्ट केस खोलना है कभी, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप सीधे केस खोल सकते हो। सपोर्ट मतलब टेक्निकल सपोर्ट पर्सन आपको हेल्प करेगा, कोई भी इश्यूज़ आप कहीं पे स्टक हो गए हो तो, राइट। इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ केस, ठीक है। अब सब प्लान मेरे पास क्या है, बेसिक प्लान है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जिसने अगर कोई भी चीज़ परचेस नहीं किया है तो उसको बेसिक मिलता है। अगर कुछ चीज़, अब यहाँ पे 3 तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है डेवलपर, एक होता है बिजनेस, एक होता है एंटरप्राइज। डेवलपर सबसे मिनिमम, ठीक है, उससे मिनिमम तो बेसिक्स होता है, तो बेसिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई AWS का टेक्निकल सपोर्ट पर्सन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो डेवलपर में जाओगे तब जाकर टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, एंड इन दैट केस यू कैन जस्ट आप केस रेस कर सकते हो इधर थ्रू ईमेल, बस। कोई चैट और कॉल का ऑप्शन नहीं होगा। बिजनेस में जाओगे देन चैट और कॉल इनेबल होता है, एंड देन एंटरप्राइज में जाओगे तो वही सभी जो बिजनेस में है वो तो होगा ही, बट ये है कि उसका SLA और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जल्दी आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बिज़नेस के ऊपर बात है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसा अपना सपोर्ट प्लान लेना चाहता है एज़ पर द यूज़ केस, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन था। नाउ लेट्स सी कि अब हम नेविगेट करते हैं, तो ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट केसेस यहाँ से खोल सके आपने, यहाँ से खोल दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे अगर अगर अलग अलग आप सर्विसेज देख सकते हो, तो इट्स जस्ट अ शॉर्टकट। अब देखते हैं न्यू कंसोल में कैसा आता है। स्विच नाउ, oops, ओके। तो ये भी कम्प्लीटली न्यू है मेरे लिए, मैंने भी नेविगेट नहीं किया है, बट एनीवेज, ठीक है। तो रिसेंटली विजिटेड जो पहले आया था वो वैसे ही है कि यहाँ पे आप जो रिसेंटली विजिटेड है वो दिख जाएगा आपको।
अच्छा, ये अच्छा चीज़ है कि AWS हेल्थ। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी होता है, आपने सुना होगा कि AWS की सर्विसेज डाउन हो गई है, ग्लोबल आउटेज हो गया, राइट। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ था, गूगल में भी हुआ था। तो जब AWS में होता है तो आपको यहाँ पर चल जाता है कि कौन से सर्विसेज इम्पैक्टेड है, ठीक है। और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि अभी क्या क्या उसमें, जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूँ, PHD कहते हैं इसमें, पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड। तो इससे पता चल जाएगा कि मतलब अभी करंटली कौन कौन सी सर्विसेज इम्पैक्ट है, और अपडेट मिलते रहता है कि अब उस सर्विस में कितना काम हो चुका है, वो अब कितना देर तक आ गई है, ठीक है। चलो तब तक दूसरे में जाते हैं। कॉस्ट एंड यूजेस, अगेन वो कॉस्ट के बारे में बताएगा, बिलिंग वाला है, ठीक है। ओके, ट्रस्टेड एडवाइज़र आ गया। ये एक सर्विसेज है जिसमें आपको ये बताता है कि मतलब आपका AWS अकाउंट के 5 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली इसमें। ये भी हम बाद में बात करेंगे कि आपका AWS अकाउंट में सिक्योरिटी कैसा है, कैसे आप कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हो, राइट। तो ये अलग अलग रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो ये देखो PHD आ गया ना, पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता देगा कि अभी तो कोई इवेंट्स नहीं है, जब होता है तब पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या है इवेंट्स, ओके। तो ये है, चेंजेस कुछ आए हैं, नो चेंजेस एज सच, ओके। दीपक रूट, ओके, यहाँ पे वही सेम ही है ऑप्शन, देखा, सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा देखने का तरीका अलग आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सर्विसेज नहीं दिख रहा है मेरे को, राइट। या तो माइट बी ये होगा, ओके 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 फाइन। तो ऑल सर्विसेज इन्होंने इस तरह से कर दिया, अब साइड वाइज ला दिया है। तो अब यहाँ से ये तो रिसेंटली विजिटेड आ गया है, दैट्स गुड, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने डोमेन्स बना दिया, एनालिटिक्स का अलग डोमेन। अगर मैं सिक्योरिटी पे आता हूँ, बिकॉज आई कैन रिलेट सिक्योरिटी मोड, तो सिक्योरिटी क्लिक किया, अच्छा ठीक है। तो जैसे आपने सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी के सर्विसेज दिख गए। तो थोड़ा मैनेजमेंट ईजी कर दिया उन्होंने, वहाँ से नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे नेविगेट करो, कॉस्ट मैनेजमेंट में आ गया तो आपको बता देगा कॉस्ट का, आपका पूरा ना बजट का सब कुछ, ठीक है। अब जैसे कि नेटवर्किंग में आ गया तो नेटवर्किंग अंदर कौन कौन सर्विसेज आती हैं, तो ये आप इसने भी बता दिया यहाँ पे, राइट। IoT में आ गया तो कौन कौन सर्विसेज हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कि ये चेंजेस आया है कंसोल में, ठीक है, इट्स गुड चेंज, सही लग रहा है ये भी। और शॉर्टकट में तो वही है, आपको पता ही है, IM में गया एंड अगेन दैट शॉर्टकट, तो वो तो एज इट इज़ है, इट्स, और ये सही भी है, बिकॉज कौन बार बार सर्विस क्लिक करके जाएगा, राइट। इफ़ यू नो अबाउट द सर्विस, सीधे सर्विस में यहाँ जाओ और क्लिक कर दो, बस पहुँच जाओगे आप, ठीक है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको बताना शायद भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ। लेट्स से अगर आप IAM पे गए हो, और ये सिर्फ फीचर अवेलेबल है जब आप रूट यूज़र से लॉगिन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आपको राइट हैंड साइड में AWS अकाउंट दिख रहा है, तो दिस इज़ द यूनिक अकाउंट, मैंने आपको बताया था 12 डिजिट का। नाउ यहाँ पे अकाउंट एलियस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि यार मुझे 12 डिजिट ये याद नहीं हो पाएगा, राइट। आई एम ए ह्यूमन, आई कांट एवरी टाइम मेमोराइज दिस 12 डिजिट नंबर, राइट। अभी तो एक अकाउंट अगर आप मेमोराइज कर लिया, 5 10 12 अकाउंट हो गए तो क्या करोगे, तो सिंपली यू कैन गो अहेड, यहाँ पे एक एलियस बनाते हो। तो मैं अपना एलियस का मतलब है कि मतलब यहाँ पे ना अब आपको यूनिकली इस नाम से जाना जाएगा रादर देन अकाउंट ID। तो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे अकाउंट एलियस चेंज करना है, तो इससे क्या होगा कि अभी आप क्या करते हो, देखो साइन इन URL में आपको जब आप साइन इन करोगे तो आपको ये अकाउंट ID याद होना ज़रूरी है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू मेमोराइज दिस 12 डिजिट, राइट। एक अकाउंट है तो आपने याद भी कर लिया, लेट्स से अगर 5 6 अकाउंट है तो कितना याद करोगे, राइट। तो रादर देन गोइंग विद दिस वी कैन गो अहेड, और मैं यहाँ पे अपना प्रीफर्ड एलियस दे दूंगा, इससे बताता हूँ क्या होता है। चलो दे ही देते हैं, लेट्स से वी गो अहेड विद दीपक 22, let's see, okay. Now I have given this Deepak 22, okay, signin.amazonaws.com। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं, चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर कि बैकअप पर्पस हो जाए। अगर मैं साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है, अकाउंट एलियस चेंज तो हो गया है, अब देखते हैं, आई विल शो यू समथिंग। ओके, लेट्स से हम वहाँ पे साइन आउट हो गए हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ना, जो मैंने वो लगाया था साइन इन URL, तो देखो सीधा दीपक 22 आ गया। अब मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ AWS साइन इन, जो मेरा साइन इन URL है, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे अकाउंट ID देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब मैं IAM यूज़र से लॉगिन जब भी करूँगा तो मुझे क्या देना चाहिए था, अकाउंट ID बोला था और अकाउंट एलियस, तो मैंने अकाउंट एलियस बना दिया। अब मुझे 12 डिजिट याद देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई कैन गो अहेड, मैं यहाँ पे दीपक अपना 22 दे दूँगा जो मैंने अकाउंट ID बनाया। IAM यूज़र जो मेरे पास है
आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द पासवर्ड, फिर मुझे रिकवर करना पड़ेगा, तो लेट्स नॉट गो अहेड विद दिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बस अकाउंट आईडी, अकाउंट एलिस दे दो, यहाँ पे आई एम यूज़र दे दो और पासवर्ड दे दो, दैट्स इट। अब आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स यूज़ दिस यूज़र। अब मैं यहाँ पे रूट यूज़र की तरह लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, अब देखो नया कंसोल आ गया। ठीक है, बिकॉज मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया था, राइट। ओके, तो यहाँ पे ऐड विजेट्स का भी ऑप्शन है, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लेआउट। ठीक है, रिवर्ट टू प्रीवियस कंसोल होम करूँगा तो मैं रिवर्ट बैक हो जाऊँगा ओल्ड कंसोल में। तो यहाँ पे आप विजेट्स भी ऐड कर सकते हो कि आपको किस तरह से देखना है। ठीक है, तो ये तो आप एक्सप्लोर कर लेना और आपको समझ में आ गया कि रीजन्स क्या है, राइट। और यहाँ पे ये सब आपको सपोर्ट सेंटर, आप यहाँ सपोर्ट केस यहाँ से भी खोल सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन देखना है AWS को यहाँ से देख सकते हो, कोई ट्रेनिंग अवेलेबल है तो यहाँ से देख सकते हो, राइट, जो जो वीडियोज़ वगैरह होगा ऑलरेडी। तो ये सब प्रोसेस था यार। तो आई थॉट कि मैं आपको ये बता दूँ तो आपके लिए थोड़ा ईजी रह जाएगा, इट्स नॉट दैट हार्ड। तो इतना मत सोचो कि AWS बहुत हार्ड है, टफ है, राइट। जस्ट कैरी ऑन अ कोर्स, एक कोर्स पकड़ लो एंड स्टार्ट स्टडिंग AWS, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। और अभी आने वाला फ्यूचर क्लाउड में ही जाने वाला है, सो यू नो बेटर टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, राइट। सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं कुछ सर्विस में बताऊँगा। होप सो वीडियो जल्दी आए। ठीक है, एंड टिल द टाइम कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग इन दिस वे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।